रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशों से तबाही मच गई। जुड़वा शहरों में कल रात से अब तक 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ढोक हब्बा में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पानी घरों में दाखिल, गाड़ी पानी में बह गई। चौक सदर के करीब 8 साल बच्चा नाले में बह गया। लाश चुंगी नंबर 4 से मिल गई। जिले भर में एक दिन की छुट्टी। नालालई में पानी की सतह कटारे के मकाम पर 20 फीट और गवाल मंडी पुल पर 19 फीट हो गई। दरियाए सवा में भी पानी की सतह बुलंद। पुल ज़ेरे आब आ गया। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशीब इलाके में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। तमाम इदारे हाई अलर्ट। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। जहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। थाना चौटाला के 6 एहलकार फंस गए। रेस्क्यू करने के लिए पाक अफवाज का ऑपरेशन जारी। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। वादी नीलम में रात गए मौसलाधार बारिश। दरिया नीलम में नदी नालों में पानी के बहाव में भी इजाफा हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिशों से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज NTMA का हंगामी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मानसून बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 100 से तजावुज कर गए। 393 अफराद जख्मी हो गए। PDMA ने ताज़ा आदादोशुमार जारी कर दिए। 24 घंटे मजीद 63 शहरी जाँ बहक हुए। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान से गए। अकबरी मंडी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बाद घर की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कलर कहार में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने से बच्चों समेत 4 अफराद जान से गए। हरुणाबाद में 3 बच्चे डूब कर जाँ बहक। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाब और झीलों में तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। बारिश हो और पानी खड़ा ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। सिविल लाइन्स, ठंडी सड़क, ऑटोबान रोड, पंपिंग स्टेशन और रेलवे अंडरपास का जायजा लिया। स्टेशन के इर्द गिर्द तमाम रोड से पानी की निकासी और सफाई का काम तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिश को रोक तो नहीं सकते लेकिन इक़दामात कर सकते हैं। ये कहना कि बारिश और कहीं पानी जमा ना हो, ऐसा ख्याली प्लाव हम नहीं बना सकते। हैदराबाद में तबाहकुन बारिश हुई। 24 घंटे में 80% पानी निकाल दिया। तकलीफ पर आवाम से मुआज़रत। कहा, कौम जरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देख ले। पाकिस्तान में मानसून के शदीद स्पेल। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिशों के नए स्पेल की तस्दीक कर दी। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ने बोल न्यूज़ को बताया कि इस बार मुल्क में 80% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। सिंध और पंजाब में मजीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कराची में मूसलाधार बारिश के इम्कान नहीं। हफ्ते एतवार को शहर में हल्की बारिश मुतवक्के है। लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिरने के एक और अफसोसनाक वाक़े में 2 ख़वातीन जान से गईं जबकि खातून और 2 बच्चियां जख्मी हुईं। इमारत के छठे फ्लोर मुरम्मती काम जारी था। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत सील कर दी गई। वाक़े का वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। अफ़गान नायब वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इसहाक़ डार का इस्तकबाल किया।
इसहाक डार की काबुल में अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। तजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा ने ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की तरदीद कर दी। शफ़क़त अली ख़ान कहते हैं अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। खबर एजेंसी का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर को बरतानिया का दौरा करेंगे। बारह एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दरमियाने और छोटे पैमाने की ज़रई सरगर्मियों के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी से मुताल्लिक लाए अमल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मुल्की ज़रई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की तरक्की ज़रई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। हुकूमत किसानों को जदीद ज़रई आलात, मयारी बीज की फराहमी, मसनूई ज़हानत, पानी के बेहतर इस्तेमाल, ऑन फार्म स्मॉल इंडस्ट्री और दीगर सहूलियात के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। पहली बार मार्केट 1,38,000 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स में 2,285 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। दिन भर मजमूई तौर पर 486 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। खैबर पख्तूनख्वा वसाइल से माला माल है लेकिन मसाइल का शिकार है। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, सूबे के लिए अपना मुकदमा विफाक से लड़ना पड़ेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। ज़मशुदा अज़ला में फ़नी तरबियत के इदारों का क़याम अहम है। कबायली अज़ला का इंज़माम बहुत बड़ा इक़दाम था। NFC अवार्ड की हवाले से 100 अरब रुपये मिले। हमने क्या किया? क्या हमने अपनी पुलिस को अपग्रेड किया? उन्हें मज़ीद हथियार फराहम किए? वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हैदराबाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेबॉरेटरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन काफ़ी मुश्किलात का शिकार रहा। मुझे हर सूबाई इदारे में बेहतरीन अफसरान चाहिए जो कमीशन के जरिए आ सकते हैं। मोहम्मद वसीम ने चेयरमैन की हैसियत से काफ़ी मेहनत और शफाफियत से काम किया। वज़ीर आला सिंध ने डॉक्टरों, इंजीनियर्स और दीगर के टेस्ट जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पाकपतन में खबर मानिका के बेटे ने मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। मुलाजिम जख्मी। पाकपतन DPO का वाक़े पर नोटिस। पुलिस ने मूसा मानिका को हिरासत में ले लिया। मुलाजिम को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या खबर मानिका के डेरे पर पेश आया। फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला। कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर क़िल्लात के करीब फायरिंग और दस्ती बम हमले के नतीजे में 3 मुसाफिर शहीद और 7 जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बाप, बेटा और अजीज शामिल। ताल्लुक कराची के इलाके मार्टिन क्वार्टर से है। इलाके में सोग का समा। मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुम्मा PIP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। कवाल नदीम साबरी का कहना है कि हम कवाली के फंक्शन के लिए जा रहे थे और अपनी मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या पेश आया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की वाक़े पर मज़म्मत।
कल्लात में दहशत गर्दी नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। साने कल्लात की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की जांबाज कव्वालों के घर आमद। अहले खाने से ताज़ियत की मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, पूरा पाकिस्तान आज साबरी फैमिली के साथ है। साजिशी अनासिर भूल रहे हैं, हमने उनके सरपरस्तों को धूल चटाई है। दहशत गर्दों को पनागाहों में घुस कर मारेंगे। कल्लात वाक़े में भारत और रॉ मुलविस है। हमारी खामोशी और सब्र को बुज़दिली न समझा जाए। नवाब शाह में पानी और ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या केलिया मोरी के करीब पेश आया। मक़तूलीन की मुखालिफ पार्टी के 4 अफराद जेल में हैं, जिन पर कत्ल का मुकदमा है। मक़तूलीन कोर्ट जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। लाड़काना में चांद का अस्पताल के आर्थोपैडिक वार्ड में अंधाधुंध फायरिंग से मियाँ बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। फायरिंग से खौफ व हिरास मरीज और तीमारदारों की दौड़ें लग गईं। पुलिस के मुताबिक खातून की जवाबी फायरिंग से एक मुलजिम भी जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीजल महंगा होते ही मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में फिर इजाफा कर दिया गया। रेलवे हुक्काम ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। फ्रेट ट्रेन में कोयले के किरायों में 3%, जबकि फर्टिलाइज़र के किरायों में 2% इजाफा किया गया है। एलामी के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इतलाक 18 जुलाई, जबकि माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा 21 जुलाई से होगा। गज़ा के मामले पर मुज़ाकरात जारी हैं। जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। गज़ा में हालिया हलाकतों के जिम्मेदार हमास है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का बयान, कहा अमरीकी सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं। ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सफारतकारी से हल करना चाहते हैं। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का ज़िलज़िला, सुनामी वार्निंग जारी। ज़िलज़िले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। उधर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। शदीद बारिशों से सड़कें, बेसमेंट और सबवे पानी से भर गए। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। बारिशों से दरख्त गिरने और पानी के तेज बहाव से सड़कें बंद हो गईं। न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। सैलाबी रेलों में बहने से 2 अफराद हलाक। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। लिटन दास बदस्तूर टीम की क़यादत करेंगे। तंजीद हसन, तौहीद, जाकिर अली, मेहदी हसन और तस्कीन अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। 3 T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को मीरपुर ढाका में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। आसिफ ने क्वार्टर फाइनल में बहरीन के हबीब को 4-0 से आउट क्लास किया। अंडर 17 इवेंट में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने भी आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में पॉलिश खिलाड़ी को 3-1 से जेर किया। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल 5वीं फतह। क्रॉसओवर राउंड के दूसरे मैच में ईरान को भी शिकस्त दे दी। थाईलैंड में पाकिस्तान ने ईरान को 3-1 से जेर किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल रिवायती हरीफ भारत या जापान से होगा।
नॉर्वे के कैस्पर रोवर्ड ने स्विस ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड के कस्बे गश्ताद में जारी इवेंट के दूसरे राउंड में रोवर्ड ने मकामी प्लेयर डोमिनिक स्टेफन को स्ट्रीट सेट्स में 7-5 और 7-6 से जेर किया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के डेविड गोफिन से मुकाबला होगा। और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले नामवर अदाकार अलबेला को बिछड़े 21 बरस बीत गए। 70 की दहाई में फनी सफ़र का आगाज स्टेज से किया। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, कई यादगार ड्रामे दिए, बैक वक्त संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा करके खुद को मनवाया। उनकी खट्टी मिट्टी बातें और वर्सटाइल अदाकारी आज भी शायकीन को हंसा देती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।